हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लिए जीके और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, जीके और करंट अफेयर्स की काफ़ी सारी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का। हाल में ही सीपीएल यानी कि कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन सीपीएल? तो दोस्तों, कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं लेग स्पिनर प्रवीण तांबे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रवीण तांबे जो है कैरिबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ? तो बीएसएफ के नए डीजी बनाए गए हैं दोस्तों 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना। ठीक है, बात करते हैं बीएसएफ की। तो बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसका स्थापना दिवस होता है 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है दोस्तों, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, इसका मोटो क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ। ये भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक कौन बन गई हैं? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट राइटर टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020? तो दोस्तों, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसको मिला है? नीदरलैंड की मारिके लुकास रिजनवेल्ड को। ठीक है दोस्तों, इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग में इनकी शानदार लेखन के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है दोस्तों, जो कि उपन्यास और साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक, और इनके उपन्यास का नाम याद रखिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2020? तो विश्व जल सप्ताह 2020 की जो थीम थी वो क्या थी दोस्तों? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 23 टू 28 अगस्त 23 से 28 अगस्त 2020 को वर्ल्ड वाटर वीक घोषित किया गया। इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। ठीक है दोस्तों, जल संरक्षण के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा यह पहल की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन इसकी थीम रही है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, हाल ही में किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानी कि साई नाम से एक मैसेजिंग ऐप विकसित किया है? हु डेवलप्ड अ मैसेजिंग ऐप नेम्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए। यह इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने इसको लॉन्च किया है। दोस्तों, क्या होता है कि जब सैनिक व्हाट्सएप और फेसबुक या इत्यादि जो मैसेंजर ऐप इनका यूज़ करते हैं, तो उनका डेटा चोरी हो सकता है। ठीक है, क्या उनकी लोकेशन ट्रैक हो सकती है, इसीलिए इंडियन आर्मी ने एक अपना पर्सनल ऐप बनाया है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। ठीक है, बात करते हैं भारतीय सेना की। और दोस्तों, ये जो साई ऐप है ना, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत चलाया गया है। बात करते हैं हमारे आर्मी चीफ की। तो हमारे आर्मी चीफ हैं अभी जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत, और नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह, और एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो इनके नाम याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में LG ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हु हैज़ LG मेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो LG कंपनी आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो LG ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की। तो ये LG के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लुइस हैमिल्टन है वो किस कंपनी की कार चलाते हैं? तो मर्सिडीज कंपनी की कार चलाते हैं दोस्तों। ठीक है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स पास्ड अवे, हर नेम। तो उनका नाम था दोस्तों विजय लक्ष्मी रमनन।
ठीक है। विजय लक्ष्मी रमनन जो है वो वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं, हाल में उनका निधन हो गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच स्लाइनेक्स 20 नाम का अभ्यास हुआ। दोस्तों स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका की नेवी के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका और इंडिया की नेवीज के बीच में जो अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसे बोला जाता है स्लाइनेक्स। ठीक, तो दोस्तों ये 8th एडिशन था जो कि 2020 में हुआ, अक्टूबर के समय में हुआ, और कहाँ हुआ, त्रिकोणामल्ली श्रीलंका में हुआ, ठीक है ना, त्रिकोणामल्ली श्रीलंका में यह अभ्यास संपन्न हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में डेनमार्क ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों डेनमार्क ओपन बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता है जिसको कि किसने जीता, नोजोमी ओकुहारा ने जीता, ठीक है दोस्तों। नाओमी ओसाका तो टेनिस के प्लेयर हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए मैंने ऑप्शन 7 दिए हैं। नोजोमी ओकुहारा भी जापान की प्लेयर हैं और ये बैडमिंटन की प्लेयर हैं। कौन से गेम की हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैडमिंटन की प्लेयर हैं, ठीक है। और नोजोमी ओकुहारा ने किसको हराया, कैरोलिना मारिन को हराया, ये भी याद रखिए, ठीक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। हु हैज सिलेक्टेड फॉर द लिटरेचर ऑफ नोबेल प्राइज इन 2020। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बार लुईस ग्लूक को, इनकी शानदार काव्य शैली के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों नोबेल पुरस्कार आप जरूर याद करके ले जाइए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार पढ़ के आपको सब बता देता हूँ कि किस किस को मिला 2020 में। लुईस ग्लूक को मिला दोस्तों लिटरेचर के क्षेत्र में, ठीक है। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला, एक है एंड्रिया एम घेज, रोजर पेनरोज और रिचर्ड गेंजल, इन 3 को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। और मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में मिला माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे ऑल्टर, इन तीनों को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इनको शांति के क्षेत्र में मिला, ठीक है। WFP इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है दोस्तों, इससे आपको याद भी हो जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में मिला वर्ल्ड फूड प्राइज को, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला जेनिफर डोडना और इमैनुअल चारपेंटियर को। इनके नाम जरूर याद रखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% गारंटी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है दोस्तों संगीता श्रीवास्तव। ये भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पहली महिला है, इसीलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इसको इंक्लूड किया हुआ है दोस्तों। संगीता श्रीवास्तव जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनको ग्लोबल टीचर प्राइज दिया जाता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर रंजीत डिसाले, ठीक है, रंजीत डिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, और यह पहले भारतीय हैं ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले, तो इनका नाम याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनको करीब 7 करोड़ की जो इसमें राशि मिली थी, इन्होंने 3.5 करोड़ अपने रखे और 3.5 करोड़ जो अन्य लोग इनके साथ थे जो रनर अप थे उनको बांट दिए, क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, तो इन्होंने 3.5 करोड़ उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो रंजीत डिसाली इनका नाम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को, यानी कि इस बार जो 26 जनवरी है उस दिन गणतंत्र दिवस होता है, तो उस दिन मुख्य अतिथि कौन होंगे। Who will be the chief guest of Republic Day on 26 जनवरी 2021। तो दोस्तों यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरिस जॉनसन इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, ऑप्शन नंबर सी बोरिस जॉनसन इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द मैक्सिमम एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो किस राज्य में मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में 46.39% सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जिसमें पेड़ पौधे होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, खारे पानी में भी उग सकते हैं, वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ये अधिकतर कोस्टल एरियाज में होते हैं, इन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है,
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इंडिया विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेज। तो भारत में किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर जयपुर नहीं है, इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिटी ऑफ महल को देख के सीधे जयपुर लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जयपुर बिल्कुल नहीं है, कोलकाता इसका राइट आंसर है। कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय भी कोलकाता को ही कहा जाता है। और कोलकाता कौन सी नदी के तट पर बसा है दोस्तों? हुगली नदी के तट पर बसा है। और विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक बिल्डिंग, यह भी कोलकाता में स्थित है। ध्यान रखिएगा इतनी बात यहाँ से। अगला प्रश्न है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो भारत का जो पश्चिमी तट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण कोट कहा जाता है। ठीक है, कोंकण तट कहा जाता है। और साउदर्न पार्ट को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी कोंकण कोस्ट। फिर है, विच आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया। तो भारत के सबसे पुराने पहाड़ी रेंज कौन सी है? तो अरावली पर्वत जो है ये यूरेशियन टाइप के माउंटेन हैं और फोल्ड माउंटेन हैं, और यह भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वत श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। तो जो कोयला होता है दोस्तों उसके किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? दोस्तों कोयले के जिस रूप में ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो उतना आइडियल होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है दोस्तों वो होता है एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयला में 86 टू 98% कार्बन होता है। ठीक है, और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन वो कोयला उतना अच्छा। और सबसे घटिया क्वालिटी का या सबसे लोएस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? पीट कोयला। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, वो होता है पीट कोयला। और सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क इज इन विच माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर स्टेट तो नहीं पूछा है कि किस स्टेट में है, लेकिन पूछ दिया कि किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पेरियार नेशनल पार्क आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं कभी कभी एग्जामिनर। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री रेंज भी कहते हैं, पेरियार नेशनल पार्क उसके अंदर आता है। और यह कौन से स्टेट में पड़ता है दोस्तों? पेरियार नेशनल पार्क केरला स्टेट में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोरो करने वाला संविधान का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति यानी कि जुडिशियल रिव्यू और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। दोस्तों आपको पता है कि हमारे इंडिया में कार्यपालिका अलग काम करती है और न्यायपालिका अलग काम करती है। तो यह हमने किस संविधान से लिया है? तो यूएसए के संविधान से हमने ये प्रोविजन लिए हैं कि जुडिशियल रिव्यू का और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी का। और क्या क्या लिए हैं दोस्तों हमने यूएसए के संविधान से, वो भी देख लीजिए। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को उसके पद से कैसे इम्पीच किया जा सकता है, यह प्रोसीजर भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, ये भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जज, जो सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय हैं उनके जजों को रिमूव कैसे किया जाए उनके पद से, यह प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। और जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल भी हमने, जो प्रस्तावना है संविधान की वी द इंडियन वाली, वह भी हमने यूएसए के संविधान से ली है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला है, विच बिल कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा। तो किस बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों जो मनी बिल होते हैं, ठीक है, वित्त विधेयक या फिर मनी बिल जो होते हैं उनको सिर्फ लोकसभा में वो पारित किए जा सकते हैं, उनको राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मनी बिल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो दोस्तों मनी बिल आर्टिकल 110 से संबंधित है, 110 नंबर के अनुच्छेद से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिटवीन विच ब्रिज बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कनेक्ट कौन सा ब्रिज करता है? तो बोगीबील ब्रिज। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? तो बर्मिंघम। ठीक है, 2022 जो होंगे वो बर्मिंघम में होंगे, यूके में। अगला है फुल फॉर्म ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
अगला है दोस्तों दचिघम नेशनल पार्क कहाँ है, तो JNK में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, पहले JNK में था, अब जब यूटी बना तो लद्दाख में चला गया, ठीक है। अगला है फीफा 2022 होस्टिंग कंट्री, तो कतर, 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा। जो चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल था, जिससे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, उसका नाम है GSLV MK3M1, ठीक है। क्या है उसका नाम, GSLV MK3M1। अगला है दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं, जो वो हैं भगवान बुद्ध, उनको बोध गया में प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट है देवनागरी, वैसी पंजाबी भाषा की लिखी है गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस छोड़ दी थी तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के दल की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसका उपनाम है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो शहीद भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, तो ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अगर आपको सही लग रही है, तो प्लीज़ शेयर कर देना, अधिक से अधिक लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट कीजिए अधिक से अधिक कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।